नमस्कार, राम राम। आज भारत की बहुत सारी समस्याएं हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जनसंख्या है, तमाम तरह की असुरक्षाएं हैं, बीमारियां हैं, गरीबी तो है ही। परंतु अगर हम ध्यान से देखें तो एक समाज के रूप में भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के बीच में बढ़ते हुए अपराध की है। इसे कोई साधारण बात मान करके यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस रफ्तार से महिलाओं में अनैतिकता बढ़ रही है उसे खतरे की घंटी माना जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम समाचार पत्र में ऐसी दर्जनों घटनाओं के बारे में नहीं पढ़ते जो देश के अलग अलग हिस्सों में घटित हो रही हैं, जिसमें स्त्रियां अपराध को अंजाम दे रही हैं। और इस तरह के अपराध कि वैसे अपराध को अंजाम देने से पहले पेशेवर अपराधी जो पुरुष होते हैं वे भी विचार करेंगे कि क्या इतनी नृशंसता की जा सकती है। इन अपराधों की श्रेणी को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि जो स्त्रियां हैं उनमें एक विचित्र स्वेच्छाचार का भाव जागा है और यौन कुंठा जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, जिसके लिए इन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कि अपने पति को छोड़ करके किसी प्रेमी के साथ जाना, अगर कहीं पिता ने शादी तय कर दी है, विवाह तय हो गया है किसी लड़की का, और लड़की अगर किसी प्रेमी को पसंद करती है तो उस प्रेमी के साथ जाने के लिए उस व्यक्ति की हत्या तक करवा देना जिससे उसका विवाह होने वाला है। ऐसी घटना बेंगलोर में हुई थी, जहां पर कि एक लड़की का विवाह उसके घर वालों ने कहीं और तय किया था और वो लड़की जो है किसी और से प्रेम करती थी। तब उसने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई सीधा तरीका नहीं चुना। अपने पिता को भी बोल सकती थी या सीधे तौर पर उस व्यक्ति को कह सकती थी, मंगेतर को, जिसके साथ उसका विवाह होना तय हुआ था, कि भाई मैं नहीं कर सकती आपके साथ विवाह। परंतु उसने कुचक्र रच करके उस व्यक्ति की हत्या करवा दी। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं, नृशंसता से हत्या की घटनाएं, पति को करंट लगा करके मारना, प्रेमी के साथ भाग जाना, बच्चों को छोड़ करके चली जाना, तमाम तरह के उल्टे सीधे आरोप लगा करके फंसा देना, ये सब बहुत साधारण बातें होती चली जा रही हैं। इसलिए इसे कोई साधारण घटना नहीं माना जा सकता। ये एक सामाजिक व्याधि के रूप में बदलती जा रही है, एक बहुत बड़ा विचलन है जिस पर गंभीरता से विचार किए जाने की ज़रूरत है। भारत में एक बड़ा ही अच्छा टर्म जो है पिछले कुछ वर्षों में प्रचलित हुआ है, जिसे कहते हैं पापा की परी। पापा की परियां बहुत सारी हो गई हैं इस देश में। ये परियां जो हैं पीड़ा दे रही हैं। अब इसे कोई स्त्री विरोधी विचार नहीं माना जाना चाहिए। जो भी मुझे देखते सुनते हैं, हालांकि उनकी संख्या कोई बहुत अधिक है नहीं, परंतु जितनी भी है उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये कोई पूर्वाग्रह से कही जाने वाली बात नहीं है, बल्कि इसे गंभीर रूप से आकलन करने के बाद, देखने समझने विचारने के बाद ही मैं कह रहा हूं कि भारतीय समाज में ये एक व्याधि का रूप लेती जा रही है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर सेंसिटाइजेशन की जरूरत पड़ेगी और वह आसान नहीं होगा। जब तक स्त्रियों को इसी तरह से स्वेच्छाचार की ओर धकेला जाएगा और उन्हें यह सीख दी जाएगी कि तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को स्वतंत्र हो, तब तक इन अपराधों पर लगाम लगना संभव नहीं है, बल्कि ये अपराध बढ़ते चले जाएंगे, विकराल होते चले जाएंगे और एक समय के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि भारतीय समाज का ठहर पाना ही संभव नहीं हो जाएगा, बल्कि वह छिन्न भिन्न हो जाएगा। पूरी पारिवारिक व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, कोई उसे बचा नहीं पाएगा। क्योंकि 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000, लाख की संख्या बढ़ते बढ़ते करोड़ों में पहुंचेगी और फिर जो है पूरा समाज ही उस रास्ते पर चलने लगेगा। इसलिए इसे रोकना अत्यंत ही आवश्यक है और इसे रोकने का एकमात्र तरीका जिसे मैं समझ पा रहा हूँ वो सेंसिटाइजेशन है, शिक्षा है, पारिवारिक व्यवस्था को बहाल करना है और स्त्रियों को ढंग से ये बताना होगा
कि आप जिस रास्ते को चुन करके आगे बढ़ जाना चाहती हैं वह रास्ता श्रेयस्कर नहीं है, उससे आपको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है कि आपको क्षणिक आनंद आ जाए, खुशी मिल जाए, लेकिन अंततः केवल दुख और कष्ट ही भोगना पड़ेगा। इसलिए इसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु मैं यह सोचता हूं कि यह अपराध की जो प्रवृत्ति है ये इतनी कैसे बढ़ गई है। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जैसे मैंने OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और सीरीज को देखना शुरू किया, तब यह अनुभव किया साक्षात कि भारतीय समाज के ऊपर इस बुद्धू बक्से का, टेलीविजन का और सिनेमा का बड़ा ही भयंकर दुर्दांत प्रभाव पड़ा है। उसमें अपराध को और यौनिकता को जितनी छूट दी गई है, जिस स्तर का अपराध, जितना भयावह अपराध, जितनी भयंकर हिंसा वहां दिखलाई जाती है, उसे देख करके आप आंखें बंद कर लेंगे, आपकी आत्मा कांप उठेगी। जो लोग धुरंधर की हिंसा को लेकर के छाती पीट रहे थे, इस देश के लिबरल गैंग, उन्हें मैं कहता हूं कि आप OTT सीरीज की कुछ चीजें देख लीजिए, OTT प्लेटफॉर्म की, आप मानने को विवश हो जाएंगे कि धुरंधर से भी अधिक भयंकर हिंसा इस टेलीविजन पर दिखलाई जा रही है। इतनी क्रूरता, इतनी पाशविकता और इतना घृणित कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सब चीजें बहुत सामान्य हो गई हैं और इन सब चीजों से स्त्री यौनिकता को बढ़ावा दे दे करके इन लोगों ने स्त्रियों के मन में, छोटी लड़कियों के मन में यह बीजारोपण कर दिया है कि तुम अपने जीवन को जैसे चाहो वैसे जीने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए भारत में अगर अपराध को, स्त्री अपराध के बढ़ते हुए ग्राफ को रोकना है, तो सर्वप्रथम इस OTT प्लेटफॉर्म पर नजर रखनी पड़ेगी, चाहे सरकार इस पर जैसे नजर रखे। परंतु यह नहीं हो सकता कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इसे छूट दे दी जाए और ऐसी छूट दे दी जाए कि आदमी कुछ भी करने देखने को अधिकृत हो। परिवार में बैठ करके आप कोई सीरीज देखना शुरू करें तो आप यह आशा नहीं कर सकते कि इसमें सब कुछ ठीक चलेगा। अगर शुरू में सब कुछ ठीक भी चल रहा है तो अचानक से ही कोई ऐसा दृश्य आ जाएगा जिसे देख करके आप हतप्रभ रह जाएंगे, ठिठक कर रह जाएंगे, ठहर कर रह जाएंगे। इसलिए, और मैं मानता हूं कि साहित्य पढ़ने वालों की संख्या जो है, अच्छा साहित्य पढ़ने वालों की संख्या चूंकि निरंतर घटती चली जा रही है, इसलिए सिनेमा का प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा है। भले ही लोग पिक्चर हॉल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन घर बैठे मोबाइल फोन पर, टीवी पर ये सीरीज, OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्मों की और ये जो श्रृंखलाएं होती हैं उन्हें बड़ी आसानी से देख रहे हैं। इसलिए उनके लिए उन सब से प्रभावित होना और उस रास्ते पर चल पड़ना बड़ा ही सरल, सहज हो गया है। इसे खारिज नहीं किया जा सकता, इसे ठुकराया नहीं जा सकता, इसे ये कह करके छोड़ा नहीं जा सकता कि चलो यह सब तो चलता रहा है, फिल्में इसी तरह से दिखाई जाती हैं। यह संभव नहीं है, क्योंकि फिल्मों का पूरा जो कल्चर है वह पूरी तरह से बदल चुका है। वह इतना आगे बढ़ चुका है अपने स्वच्छंदतावाद में कि हम उसे देख करके एक क्षण के लिए विचलित हो जाते हैं। इसलिए भारत में इन चीज़ों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। इसकी एक स्क्रूटनी होनी चाहिए। एक सीमा तक ही अपराध, हिंसा और इन चीज़ों की छूट दी जा सकती है। जिस तरह से सिनेमा में और इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली सीरीज में स्वच्छंदतावाद और स्त्री यौनिकता और अपराध को सरल, सहज और जीवन का एक मुख्य तत्व या अनिवार्य तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे भारतीय समाज के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इस सत्य से कोई मना नहीं कर सकता। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां इस बारे में अवश्य कीजिएगा और यह सुझाव भी दीजिएगा कि भला इस पर कैसे रोकथाम की जा सकती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।